हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और बात करेंगे मंडे कल की 4 सितंबर 2023 निफ्टी में अब कैसी चाल रहेगी। जैसा कि हमने देखा कि पूरा अगस्त महीना एक रेंज में रहा और अच्छी बात है या बुरी बात ये है कि जो रेंज थी उसने 19,200 के से नीचे कहीं भी क्लोजिंग नहीं आई। 200 और 300 एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट निफ्टी ने बना लिया है। इसको वो तोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। अब आपके सामने ये निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है और इसने जो हाई लगाया था 20 जुलाई को 19,987 के करीब करीब 20,000 के करीब करीब वहां से इसने एक तरह से नीचे फ्लैग पैटर्न बना रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। अब ना तो ये गिरावट हो रही है तेजी से और ना ही ऊपर जा रही है, तो ये जस्ट जिगजैग जिगजैग करके नीचे नीचे आ रही है। अगर आप देखेंगे कैंडल स्टिक को हटा के मैं इसको लाइन में कर दूंगा तो आप देखेंगे ये नीचे नीचे आ रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि निफ्टी नीचे नहीं जा रही। ऐसा पहले लग रहा था कि हम 19,000 के लेवल देखेंगे बट नहीं आ रही मार्केट। और ये अगर जिगजैग करके वापस हम 19,500 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हम दोबारा से 19,800 900 एक बार दोबारा टच करेंगे और इस बार 20,000 टूटेगा तो फिर और बहुत बड़ी रैली आएगी, 1,000 पॉइंट की कम से कम। और क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न के बाद जो दोबारा से जो मोमेंटम आता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अभी तक तो ये है। अब ये नल एंड वाइट तब हो जाएगा अगर हम दोबारा से 19,200 के नीचे चले जाएंगे। 19,200 के नीचे हम आ जाएंगे आराम से 18,800। पहले 19,000 का मेजर सपोर्ट है, उसके बाद 18,800 850 के करीब। बट क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ टच कर रही है और एक बार नहीं, इसने बहुत सारे बॉटम बना दिए हैं यहाँ पर। अगर हम देखें तो इसने एक इसी को थोड़ा बड़ा करूं मैं, ये डेली चार्ट खुला हुआ है तो इसने एक दो तीन चार पाँच छ और फ्राइडे को भी यहीं से इसने ऊपर को खींच दिया। तो मार्केट नीचे जाने के संकेत अभी नहीं दे रही। तो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये एक बार 19,500 के ऊपर हम चले जाएंगे। 19,460 एक रेजिस्टेंस है वैसे, और 500 के ऊपर हम दोबारा से बुल एक्टिव हो जाएंगे। 460 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का ये लाइन है। पिछली बार हमने देखा था कि 24/8 को यहीं से मार्केट ने गैप अप खोली थी। और जब चंद्रयान जब हमारा लॉन्च हुआ था चंद्रयान के कि शायद यहीं पर कहीं गैप अप खुली थी और उसके बाद ही शायद चंद्रयान जो उतरा था वो तो ये था, उससे पहले भी शायद था ये 24/8 को। तो यहाँ पर हमने गैप अप खुली, यहाँ से फिसली, दोबारा से इसने 19,250 का एक तरह से सपोर्ट ली। यहाँ पर हमने शायद गैप अप चंद्रयान वाली देखी थी। और उसके बाद भी हम जस्ट 19,500 के पास भी नहीं गए थे, वहीं से गिरे। अब दोबारा यहीं पर क्लोजिंग आई है। तो ये मार्केट की रेंज है 19,200 250 और 19,500 550 के करीब की। अब 19,500 के एक बार ऊपर चली जाएगी तो बुल एक्टिव होंगे, वरना कल जो चांसेस है कि मार्केट फ्लैट खुलने के ही चांसेस है। और फ्लैट खुलने के बाद शायद हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन करें, उसके बाद सेकंड हाफ में अगर तोड़े। मुझे नहीं लगता कल एकदम से अचानक से हम ऊपर तोड़ देंगे और ऊपर को जाएंगे। तो चांसेस यही है कि फ्लैट खुलेंगे, 20 25 50 पॉइंट नीचे आएंगे, कंसोलिडेशन होगी, फिर शायद सेकंड हाफ में अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएंगे। अब ये रेंज यहाँ पर छोटी सी लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ बाइंग करेंगे। अब यही जो रेंज में चल रही है यही चलती रहेगी। जिस तरफ ये रेंज टूटेगी वहां से कम 300 से 400 पॉइंट की आएगी, क्योंकि ये पूरा अगस्त महीने का कंसोलिडेशन हुआ है तो वो जहां भी ब्रेकआउट देगा वो बढ़ा देगा। प्रोबेबिलिटी ये बढ़ रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रेंज ब्रेकआउट देगी, ऐसा लग रहा है। बट शर्ते 19,500 के ऊपर ये टिक जाए और ट्रेड करने लग जाए। ये अब आपके सामने ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और इसके काफी चांसेस हाई लग रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको अगर मैं और बढ़ाऊं तो ये 200 मूविंग एवरेज को यहाँ टच करके नीचे आई, फिर दोबारा यहाँ टच करके नीचे आई, फिर इसने दोबारा टच किया, नीचे गई, उसके बाद अब यहाँ टच करिए, अभी ब्रेकआउट देगी तो फिर ये अच्छे 19,600 700 के लेवल अगले हफ्ते में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम और डेली चार्ट में ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो एक बुलिश साइन है। अगर हम बात करते हैं वीकली में तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वीकली में बात हम करें तो इसने एक टच किया था जुलाई को, 31 जुलाई वाली जो कैंडल क्लोज हुई थी उससे पहले इसने टच किया था। उसके बाद यहाँ 2 हफ्ते हमारे लास्ट टच करके ऊपर आ गई और बस लास्ट के पिछले दिन हमें बड़ी रैली देखने को मिली, इसने रिवर्सल के साइन दिए।
तो अब इसके नीचे जब तक जाएगी नहीं, अब ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर ही हमें लग रहा है कि कैंडल इस बार इस वीक की शायद हमें लंबी हरी मिले, बशर्ते 19,500 के ऊपर। और अगर हम मंथली बात करें, क्योंकि मंथ क्लोज हो चुका है, तो 4 कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी। लग रहा है कि ये वाली रेड जो ग्रीन कैंडल है शायद ये नीचे नहीं जा रही, तो एक बार दोबारा हम 19,800-900 के करीब दोबारा हरा वाली कैंडल बन के ये पूरी जो रेड कैंडल है इसको वापस कवर करके यहाँ कहीं आ जाए। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, क्योंकि है अभी भी बुल ट्रेंड वही, ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है, जस्ट कंसोलिडेशन हुआ है। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी बात यह है कि ये 43,600-700 का बॉटम बना रही है और उसके नीचे नहीं जा रही। अगर हम ये डेली की बात करें, तो ये वाला जो लेवल है ना, 43,400-500, और ये अब ये पुराना सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ अगर मैं ये येलो लाइन लगा रहा हूँ, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट हो गई है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ टिक गई है और ये बाउंस करती है, तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी तेजी से दौड़ेगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर ये सपोर्ट नहीं टूटती और हम वापस ऊपर डेट करते हैं 45,000 के ऊपर, तो ये रॉकेट हो जाएगी। इसका जो हाई था वैसे पिछला 46,200 समथिंग था, 45,000 के ऊपर तो ये रॉकेट हो जाएगी। ये तो समझ लो यहाँ से फिर 1,000-1,500 पॉइंट की तेजी आएगी। इसके जो चांसेस तो ये बन रहे हैं कि ये मार्केट रॉकेट होने वाली है, खासकर कि बैंक निफ्टी। ये ये अर्ली चार्ट है और इसमें भी आप देख सकते हैं ठीक 200 मूविंग एवरेज के बार बार ऊपर टच करके ये नीचे आ रही है। तो एक तरह से अभी रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी का भी वो 200 मूविंग एवरेज का ही है अर्ली चार्ट में। कि यहाँ टच करी, नीचे आई, दोबारा इसके पास पास पहुंची, नीचे आई, अब यहाँ टच करी। इसका मतलब जो ये स्पॉट चार्ट है, तो फ्यूचर चार्ट ने इसको टच किया होगा, वहीं से रेजिस्टेंस लिया होगा। फ्यूचर में कई बार रेजिस्टेंस लेती है मार्केट, कई बार स्पॉट पे लेती है, तो ये थोड़ा सा हमेशा से देखना पड़ता है। कई बार निफ्टी में भी फ्यूचर 19,500 आ जाएगा तो वहीं से घूम जाएगी, सपोर्ट ले रही होगी तो फ्यूचर थोड़ा सा प्रीमियम पे चल रहा होता है, 19,400 या 300 आ रही होगी तो सपोर्ट में स्पॉट में आ जाएगा तो वहां से रिवर्सल ले जाएगी। ऐसे चलता है। अब मंथली हमारा जो ये जो सितंबर मंथ की जो एक्सपायरी अब शुरू हुई है, आपने देखा कि परसों 160-70 पॉइंट का प्रीमियम था जो कि एडजस्ट हो गया, अब थोड़ा कम हुआ है और कल थोड़ा और कम होगा, तो जो भी प्रीमियम है वो थोड़े श्रिंक होंगे, तो प्रीमियम भी एडजस्ट होने हैं। तो कल हो सकता है कि निफ्टी आपको थोड़ी बढ़ जाए कंसोलिडेशन के बाद, पर कॉल पुट के प्रीमियम, कॉल्स के खासकर इतने प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं और पुट्स के इतने गिरेंगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा सा और डाउन अभी होगा, क्योंकि फ्यूचर अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। तो माइंग मार्केट अभी न्यूट्रल जोन पे है, ये रेंज टूटने वाली है, टूटेगी। बैंक निफ्टी 44,600-700 के ऊपर बहुत तेज हो जाएगी, 45,000 के ऊपर तो बहुत तेज हो जाएगी। और सपोर्ट जो है मेजर 43,600-700 के करीब ये सपोर्ट है। जब जब बैंक निफ्टी दोबारा नीचे मिले तो खरीदने के सिवा और कोई कुछ करना ही नहीं है, यहाँ बाइंग करनी है। और ये जो रेंज है इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग करो, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, ऊपर नीचे। हाँ ये है कि नेक्स्ट वीक चांसेस लग रहे हैं कि ये इस बार शायद रेंज अब टूट जाए और टूट सकती है में फर्क होता है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि टूटने के बाद ही आप बाइंग साइड करिएगा और एक बार टूट जाए, क्योंकि अभी टूटी नहीं है। तो अगर ये रेंज निकलती है 44,700 के करीब की, तो मार्केट बैंक निफ्टी में भी तेजी अच्छी देखने को मिलेगी। और एक बार दोबारा से निफ्टी में आ जाए, तो निफ्टी की तो बस चांसेस काफी हाई लग रहे हैं, बस एक बार ये 19,500 के ऊपर निकल जाए। इसमें सपोर्ट तो ऐसा लग रहा है कि इसने अभी बहुत बार इसने सपोर्ट ले लिया 19,200-250 की। तो मार्केट इस बार यहाँ कंसोलिडेशन अगर करती है, ऐसे 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 करके कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद ही ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देगी ना, तो फिर बहुत अच्छा शार्प मूव देगी। अब वो कल देती है, परसों देखती है, ये देखना पड़ेगा। और चांसेस हैं कि हम एक दो दिनों के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू।